बलूचिस्तान जहाँ पर माल मवेशी इंसान सब बह गए हैं, घर तबाह हो गए हैं। कोई शक नहीं, जो आप बात कर रही हैं कि इस वक्त बलूचिस्तान उजड़ गया है, मनाजिर जो देख रहे हैं वो दिल दहला देने वाले हैं कि लोगों के वो घर जो मौजूद थे वो अब घर नहीं है, वो मट्टी का ढेर बन चुके हैं। बच्चे मौजूद हैं, ये अपने घरों से बेघर होकर यहाँ आए हैं, मासूम बच्चे हैं। इस वक्त जो लोगों को जरूरत है वो ज्यादा राशन की जरूरत और टेंट्स की जरूरत है ताकि सर छुपाने के लिए उनको कुछ हो। गंदे पानी की वजह से डायरिया बहुत फैला हुआ है। सिर्फ फलाही तंजीमें हैं, अल-मुस्तफा ट्रस्ट मेडिकल कैंप लगाए बैठा है, दावत इस्लामी आकर खाना दे रहा है। गिरे हुए मकानात थे, वो लोग किस तरह खून के आंसू रो रहे थे और उन्होंने कहा कि बोल न्यूज़ ये वाहिद पहला टीवी है हमारी आवाज़ को हुकाम तक पहुंचा रहा है। वो कह रहे हैं खाना तक हमें सरकारी सतह पर पहुंचाया नहीं जा रहा। चीफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं। मुदस्सिर भी बता रहे हैं कि यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, सरकारी इमदाद के मुंतज़िर हैं। फराह साहिबा कह रही हैं कि कार्रवाई होगी। ये सूरत हाल है क्या, आप क्या बताएंगे? जहाँ तक मुदस्सिर बता रहे हैं और मैं एग्जैक्टली मेरा ख्याल है वो जिसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में मेन रोड पे मौजूद है, ना तो वो 50 किलोमीटर इस राइट अंदर गए ना। ये कैसे हो सकता है कि आप डिप्टी कमिश्नर को सस्पेंड कर दें लेकिन उसके रेकमेंडी का नाम ना लें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बलूचिस्तान और सिंध में सैलाब से तबाही। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। पल पल बदलती सूरत हाल। मानसून की बारिशों का जो दूसरा स्पेल है वो चमन शहर में उसने तबाही मचा दी है। हमारे ये गाँव में वो तबाही उछले। खुसूसी कवरेज, लाइव अपडेट। और सीधी हाईवे है उसको भी नुकसान पहुंचा है। डैमों में इस वक्त पानी की सतह काफी हद तक बुलंद हो चुका है। सैलाब की सूरत हाल का मुकम्मल अहवाल देगा आपको बोल फ्लड सेल। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज मैं बात कर रही हूँ उस मुनफरद सूबे की, पाकिस्तान के, जो कि रकबे के लिहाज से भी बड़ा है और वैसे ही बड़ा ही खुशहाल सूबा हुआ करता था। लेकिन आज जो तबाही मची है वहाँ पर बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल से कई अफराद अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं। पूरे ख़ानदान तबाह हो गए हैं। अगर हम बात करें 31 जुलाई तक जो हलाक होने वालों की तादाद है वो 136 है। 56 मर्द हैं, 33 खवातीन हैं और बच्चों की तादाद सबसे ज़्यादा है। और PDM में बलूचिस्तान के डायरेक्टर हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो खवातीन हैं, जो बच्चे हैं, उनकी हलाकतें ज़्यादा होने की मुख्तलिफ वजूहात हैं। मासूम बच्चे जो कि अपने घरों में मौजूद थे कि वो अपने घरों में ही मौजूद रहे और वहाँ सैलाबी पानी उनको बहा ले गया। मवेशी माल सब कुछ बह गया। किसी के सर से बाप का साया उठ गया, किसी की माँ ना रही, किसी का मासूम बच्चा ना रहा, किसी माँ की गोद उजड़ गई तो किसी के सर से उसके बाप का साया ख़त्म हो गया। लेकिन हम आपको अपडेट कर रहे हैं हर जगह की सूरत हाल से। बलूचिस्तान जहाँ पर माल मवेशी इंसान सब बह गए हैं, घर तबाह हो गए हैं। कई जगह तो ऐसी हैं कि लगता है कि वहाँ पर कभी कोई घर था ही नहीं, वहाँ पर कोई टीला था। लेकिन सैलाबी पानी इस तरीके से आया है नाजरीन, ये आप मनाजिर देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग इस सैलाबी पानी को पार कर रहे हैं। पूरी कोशिश की जा रही है हुकूमत सतह पर भी कि इमदाद पहुँचाई जा सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी वहाँ पर हैं। लेकिन हम बोल की पूरी कोशिश है कि आपको एक एक जगह का जो मंजर है वो बताएं और दिखाएं। मेरे साथी एंकर मुदस्सिर इकबाल हमारे साथ हैं और वो वहाँ पर इन मुश्किल हालात में रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। मुदस्सिर, कहाँ मौजूद हैं आप और क्या सूरत हाल आपने बलूचिस्तान की देखी है? सुमैया, शुक्रिया आपका। मैं बलूचिस्तान के इलाके ओथल में हूँ जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है लसबेला का, और इसमें कोई शक नहीं, जो आप बात कर रही हैं कि इस वक्त बलूचिस्तान उजड़ गया है। मनाजिर जो देख रहे हैं वो दिल दहला देने वाले हैं। लोगों के वो घर जो मौजूद थे वो अब घर नहीं हैं, वो मट्टी का ढेर बन चुके हैं। मैं आपको सिर्फ यहाँ दिखाऊं कि कैमरामैन यूसुफ दिखाए, ये जो बच्चे यहाँ नज़र आ रहे हैं, मासूम बच्चे, ये एक स्कूल है, एलिमेंट्री एजुकेशन एक सेंटर, वहाँ पर ये बच्चे मौजूद हैं। ये अपने घरों से बेघर होकर यहाँ आए हैं। मासूम बच्चे हैं जो शायद गलत क्या है ठीक क्या है वो तमीज़ भी नहीं कर पा रहे हैं। हमारी शायद ज़बान भी उस तरह से वो नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या हुआ था। सिर्फ ये है कि पानी आया, इनके घर, इनका माल, इनका मवेशी
सब कुछ बहा कर ले गया और अब ये मजबूर हैं स्कूल में कैंप के अंदर, यहाँ पर जो कमरे हैं उनको कैंप बनाया गया, यहाँ पर उनको रखा जा रहा है। 2 से 3 दिन हुकूमत कुछ एक्टिव नज़र आई, लेकिन उसके बाद अब 8वां दिन है, यहाँ हुकूमती लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। फलाही तंजीमें हैं जो कराची से यहाँ आ रही हैं, दीगर शहरों से यहाँ आ रहे हैं, वो लोगों तक खाना पहुँचा रहे हैं, लेकिन यहाँ लोगों को जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो अभी तक नहीं पहुँच पा रही हैं। वज़ीर आज़म के दौरे हो रहे हैं, वज़ीर आला एक्टिव हैं, लेकिन न जाने वो कहाँ एक्टिव हैं। ये मैं किसी गांव घोट में नहीं खड़ा हुआ, आप मेरे पीछे भी देखेंगे, ये एलिमेंट्री एजुकेशन, ये ओथल सिटी है जहाँ पर ये सिचुएशन है। वो कह रहे हैं 8 दिन हो गए। कोई यहाँ पर मकामी लोगों से जिनके कैंप है उनसे भी बात करते हैं। अभी ये रज़ाकार आए हैं और यहाँ खाना तकसीम कर रहे थे, उनसे बात कर लेते हैं। आप लोग कहाँ से खाना ला रहे हैं और कब से ये खाना आप लोग तकसीम कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के तहत FGRF के तहत अल्हम्दुलिल्लाह हम खाना एक हफ़्ते से तकरीबन 5-6 दिन हो गए हम इनको खाना पेश कर रहे हैं। और इसके अलावा सिर्फ सिटी नहीं है, इसके अतराफ़ में भी अल्हम्दुलिल्लाह बेला टियारा की तरफ भी हमने इनको खाना पहुँचाया है, पानी की तरकीब बनाई है। मज़ीद इंशाअल्लाह दावत इस्लामी लाखड़ा, लयारी और इसी तरह जमाली मोहल्ला, शीदी मोहल्ला और इसी तरह आपका ओथल के दीगर अतराफ़ के इलाके हैं जहाँ। तो लोगों को किस किस्म की अब खाने के अलावा ज़रूरत है, किस चीज़ की है? इस वक्त जो लोगों को ज़रूरत है वो ज़्यादा राशन की ज़रूरत और टेंट्स की ज़रूरत है ताकि सर छुपाने के लिए उनको कुछ हो। इसके अलावा पानी पीने का मौसर नहीं है। इस तरह का पानी है जो बारिश का पानी पीते हैं तो सेहत मज़ीद इनका ख़राब हो जाता है। और ऐसे कि 4-4 घंटे 5-5 घंटे सफ़र करके बाहर आके लोग ये पैदल पानी के अंदर से कुछ अपने लिए राशन ले जाते हैं। इस तरह के मामला चल रहे हैं। अच्छा, ये सिचुएशन है कि कुछ लोग बिल्कुल ऐसी जगहों पर है जहाँ पर वो पानी में से गुजर के आते हैं और उसके बाद जो है वो सूरत हाल मुख्तलिफ होती है। हमारे साथ दीगर जो मकामी लोग हैं वो भी मौजूद हैं। अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट ने यहाँ पर कैंप लगाया हुआ है। यहाँ कितने लोग हैं इस वक्त मौजूद हैं? यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग हैं जो डायरिया में भी मुब्तला हैं और उसके अलावा एलर्जी के भी उसमें हैं, क्योंकि जैसे कि पानी के हिसाब से लोग निकले हुए हैं, जो पानी में पड़े हुए हैं लोग, उनको काफ़ी एलर्जी और जो ना फंगल्स की बीमारियां हुई हैं। अच्छा। जिनको हमने काफ़ी मेडिसिन प्रोवाइड की हुई हैं और काफ़ी जो है उसके अलावा RTI की तरफ जिससे वाले से कहें कि चेस्ट इन्फेक्शन की तरफ वो मुब्तला हो गए इस गंदे पानी पीने की वजह से। सही। तो हमने तकरीबन अल-मुस्तफ़ा की तरफ से कैंप लगाया हुआ है, मेडिकल कैंप भी है हमारा, उसके अलावा भी कैंप है हमारे जो राशन तकसीम कर रही हैं और टेंट वगैरह। तो इतनी लोगों में इतनी बीमारियां फैल गई हैं इसके बाद जो है? बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर, जो ना इसमें जो ना ज़्यादा से ज़्यादा जो एलर्जी फैली हुई है और जो ना फंगल्स की बीमारियां फैली हुई हैं, RTI फैला हुआ है और उसके अलावा डायरिया फैला हुआ है। सबसे ज़्यादा जो फैला हुआ है गंदे पानी की वजह से डायरिया बहुत फैला हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे मेडिकल सहूलियात नहीं है, जिस वजह से हम अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से कराची से यहाँ आए हुए हैं लोगों के लिए। अच्छा, आप कराची से यहाँ पर कैंप लगाएं। अच्छा, कितने लोग हैं इस कैंप में और मसला क्या सबसे ज़्यादा हो रहा है? 150 के करीब होंगे। अच्छा, यहाँ हम लोग पहले आए, पहले दिन हमने DCO साहब देखा है सिर्फ। अच्छा, आए थे DCO साहब? DCO साहब पहली दफ़ा आए हैं, फिर यहाँ से आकर चला गया है और तहसीलदार एक दफ़ा आया है वो भी आके चला गया है। ना हम लोगों को कोई भी सहूलत नहीं है। ये भी जो टैंक पड़ा हुआ है वो भी मास्टर की मेहरबानी हमारे ऊपर, जो प्रिंसिपल है यहाँ के। प्रिंसिपल है। अच्छा, जो पानी का भी ये सिस्टम नहीं, जब DCO आए हैं यहाँ पर, तहसीलदार आए हैं तो खाने के लिए राशन के लिए टेंट भी नहीं लेकर आए। अभी तक हम ये जो कच्ची लकड़ियाँ वो जलाते हैं, आग वो सामने पड़ी है। अच्छा, कोई भी सहूलत हम लोगों को। आप कहाँ से यहाँ पर पहुँचे हैं? जामुट कानूनी से। अच्छा, तो वहाँ सारा डूब गया पूरा? वहाँ तो डूब गया, इसलिए तो हम बच्चे निकाल के भाग गए। तो कितना एक नुकसान वहाँ पर माल मवेशी? हमारा माल मवेशी का भी हुआ है और जो हमारे घर हैं वो तो गिर चुके हैं। अच्छा, तो कब तक यहाँ रहेंगे? बेरोजगार सारे, कोई भी रोजगार वाला इधर नहीं है ज़्यादा तक। अच्छा, तो कब तक यहाँ रहेंगे आप? अभी हम लोग मजबूर हो गए हैं, उधर भी नहीं जा सकते हैं, इधर भी सरकारी स्कूल है, भी इतना दिन तो बैठ नहीं सकते। सही। तो आप कब से इधर आए हुए हैं? तकरीबन 8-9 दिन हो गए हैं। 8-9 दिन हो गए हैं। तो कोई इमदाद वगैरह नहीं पहुँची? कोई नहीं, इमदाद कोई नहीं, बस ये मौल साहब वाले बिरयानी ला रहे हैं और लोग खा रहे हैं। अच्छा, कोई सरकारी मुलाजिम कोई नहीं है? सरकार कोई नहीं आई? कोई नहीं, यहाँ से लग के वापस चले गए। अच्छा, तो ये वजह बड़ी अजीबो-गरीब है कि यहाँ सरकार नहीं पहुँची है और सरकार ना पहुँचने के लोग 8 दिन हो गए मुंतज़िर हैं। सिर्फ फलाही तंजीमें हैं, अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट मेडिकल कैंप लगाए बैठा है, दावत इस्लामी आकर खाना दे रहा है, कोई और आ जाते हैं। यहाँ के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने पानी की एक टंकी जो है वो लोगों के पीने के लिए वो लाए हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। हमारे जो यहाँ
मकामी नुमाइंदे हैं इलियास कंबो, उनसे जानती कि मकामी जो DCOs हैं, जो लोग हैं, वो किधर हैं? ये वो लोग किधर हैं जिनका काम है, जिनके पास पावर है, जिनके पास इख्तियार है, जिनके पास पैसा है, वो तमाम लोग किधर हैं? ये बड़ी बेहिसी की बात है कि जिनकी जिम्मेदारी थी, जिन्होंने संभालना था, वो आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। और अफसोस तो ये है कि मुंतखब नुमाइंदों की तरफ से भी उस तरह का रेस्पॉन्स नहीं है जिस तरह का होना चाहिए। आज जब हम और आप देख रहे थे, सर्वे करने गए थे, और जो गिरे हुए मकानात थे, वो लोग किस तरह खून के आंसू रो रहे थे। और उन्होंने कहा कि बोल न्यूज़ ये वाहिद पहला इस TV है, चैनल, जो वहाँ जाकर हमारी आवाज़ को हुकाम तक पहुँचा रहा है। उन्होंने भी इसी तरह की शिकायत सारी की कि हमें आज तक कोई देखने नहीं आया। वो ये कहते भी रहे कि हम फ़लाँ को वोट देते हैं, फ़लाँ को वोट देते हैं। जब वोट का टाइम आता है तो ये रंग बदल कर और मिन्नतें समाजतें लेकर आ जाते हैं। वोट लेने के बाद अच्छा इलियास साहब, यहाँ बोल पहुँच गया है, आपको पता है, फलाही तंजीमें पहुँच गई हैं, तो हुकूमत को भी तो पता है ना, यहाँ लोग हुकूमती जगह पर रह रहे हैं, तो वो जो लिस्टें हैं बन रही हैं, जो पैसा एलोकेट हो रहा है, वो फिर किधर गायब हो रहा है? बस वो उनकी फाइलों की हद तक महदूद होगा, और जो पैसा ड्रा होगा वो इनकी जेबों में जाएगा। और ये आज से नहीं होता आया, ये बरसों से होता आया है। और ये जो आप देख रहे हैं, जो तबाही और बर्बादी हुई है, उसमें CNW ने बड़ा माल बनाना है। यही दोबारा तामीरात होंगी पुलों की, और ये दीगर महकमे ये माल और असबाब समेटने का एक जरिया बन गया है। सबसे ज्यादा मुतासिर है जिला लसबेला, और यहाँ पर वेलफेयर इदारे ज्यादा नजर आ रहे हैं, बल्कि सरकारी इदारे जो हैं वो हमें यहाँ नज़र नहीं आते। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। 8 दिन से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। एक सरकारी एलिमेंट्री स्कूल में कैंप्स नहीं है, और अगर कैंप्स में हैं भी कुछ लोग तो वहाँ खाना नहीं है। ये क्या सूरत हाल है, ज़रा हम पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद है तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फ़रा अजीम साहिबा, उनसे हम बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं शाहिद रेन, हम उनसे भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। लेकिन सबसे पहले फ़रा साहिबा, आप मुझे बताइए कि अभी मुदस्सिर इकबाल हमारे साथी एंकर जो कि लसबेला ज़िले में ख़ुद मौजूद हैं और एक एलिमेंट्री स्कूल में वो मौजूद हैं, वहाँ पर 8 रोज़ से लोग रह रहे हैं, और वो लोग जो रह रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि हमारे पास कोई सरकारी इमदाद नहीं आ रही है। लोग आते हैं, विज़िट करते हैं, चले जाते हैं। यहाँ पर फलाही तंजीमें जो काम कर रही हैं, कहाँ हैं सरकारी लोग और सरकारी इमदाद जो कि पहुँचनी चाहिए थी इन तक? अच्छा, काइंडली मुझे थोड़ी सी आवाज़ आपकी ड्रॉप हो रही थी। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि ये कौन से एरिया के विजिट पे थे जो अभी आपने रिपोर्ट चलाई? ये ओथल में हैं, ओथल में मौजूद हैं। एक सरकारी स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल है, एलिमेंट्री स्कूल है, जहाँ पर ये मौजूद हैं। वहाँ बच्चे भी हैं, वहाँ पर मर्द हजरात हैं, ख़वातीन हैं। 8 रोज़ से यहाँ रह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि खाना तक हमें सरकारी सतह पर पहुँचाया नहीं जा रहा। बाकी चीज़ें तो छोड़ें, हमें लोग बीमार भी हैं, खैमे भी नहीं हैं यहाँ पर लोगों के पास। ठीक है, देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर आज उन्होंने दोबारा दौरा किया। परसों भी वो बलूचिस्तान के दौरे पर थे, आज चीफ मिनिस्टर भी उनके हमरा थे, और चीफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं। चले, प्राइम मिनिस्टर तो अभी 2 दफ़ा आए हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर खुद इसको 24/7 देख रहे हैं। और जहां पर हमें इंतज़ामिया की गफलत नज़र आएगी, जिस तरीके से आज उन्होंने वहां के DC को डिसमिस किया है, इसी तरीके से हम वहां हर जगह पहुंचेंगे, कोई रियायत नहीं होगी। सही, बलोचिस्तान की आवाम की जानो माल के हिफाजत पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। मैंने इसीलिए आपसे पूछ के ये उथल का एरिया देखें, मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, परसों सारी डिटेल दी, सब आपको डिटेल में बताया कि ये हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और कितने नंबर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स आप लोगों के सामने रखे। तो ये चीफ मिनिस्टर के अहकामात हैं कि कोई भी गफलत बर्दाश्त नहीं होगी। मैं आपको बताऊं, एक्रोचमेंट का एक बहुत बड़ा मसला था कोयटा में, जिसके हवाले से बहुत ज़्यादा डैमेजेस हुए। फौरी चीफ मिनिस्टर ने एक्रोचमेंट को हटाने का कहा और जिम्मेदारान को सजा देने का कहा। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि 1-2 और भी बड़े अहम इश्यूज थे जो सामने आए, तो फौरी चीफ मिनिस्टर के जानिब से रोकूंगी क्योंकि मुदस्सिर इकबाल वहाँ मौजूद है उथल में, वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। जी मुदस्सिर, बोलिएगा। मैं थोड़ा सा फरा साहब माजरत के साथ, मैं इस वक्त ओथल में मौजूद हूँ। सुबह से हम जो है वो ओथल में, शहर में और गिरदो नवाह में कवरेज कर रहे हैं। हम 2 कैंप्स में गए हैं। एक कैंप ये है
गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन ओथल ज़िला लसबेला, और इससे पहले एक स्कूल में कैंप में मौजूद थे जहां पर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम फैमिलीज़ मौजूद थी। तकरीबन 76 के करीब वहां लोग मौजूद थे, 142 लोग यहां पर मौजूद है। दोनों जगह से एक शिकायत आई कि जो ट्रस्ट के लोग हैं या वेलफेयर कोई तंजीमें हैं वो आती हैं, खाना वगैरह दे जाते हैं, बाकी हमें कुछ हुकूमत की जानिब से किसी किस्म का विजिट नहीं हुआ। फिर जो ब्रिज गिरा है ओथल से लसबेला के दरमियान, उसके बिल्कुल करीब आबादी है जिसमें तकरीबन कोई 25 से 30 घर हैं जो मुकम्मल तौर पर डैमेज हो चुके हैं। लोगों का घरों का सामान हमने खुद जाके बोल पे हम सुबह से दिखा रहे हैं वो कवर किया। बिल्कुल सड़क के किनारे वो मौजूद है वो बस्ती, और वहाँ पर भी किसी किस्म का नहीं ये पहुँचा। मैं ये ज़िला ओथल जो शहर ओथल है, शहर ओथल की बात कर रहा हूँ मैं। अभी हम आगे नहीं निकले हैं, जो मज़ाफ़ात हैं, जो मौज़ा हैं, जो गाँव गोट हैं, वहाँ पर नहीं, ये मैं वहाँ बात कर रहा हूँ। आज हमने यहाँ पर मुख्तलिफ सरकारी लोगों को देखा उस ब्रिज पे कि ब्रिज बन रहा है, सड़क रास्ता खुल जाए, वो चीज़ें थीं। लेकिन जब अंदर जाने के हवाले से बिल्कुल तकरीबन 40 से 50 कदम अंदर जब गए, उन्होंने कहा हमारे पास कोई बंदा नहीं आया। फिर हमने उसको रीचेक किया तो वहाँ भी तो फरस है भाई, ये ओथल शहर की सिचुएशन है। अगर यहाँ शहर की सिचुएशन है, डीसी किसी एक को हटाने से तो काम नहीं होगा। यहाँ तो तहसीलदार से लेके पटवारी तक हर पूरा महकमा होता है, रेवेन्यू होता है, किसी को एक्टिव किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी फरस साहब। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। बल्कि मैं आपको कहूँगी कि सिर्फ उथल नहीं, काइंडली आपको तकलीफ़ तो होगी, और भी जो एरियाज़ आप विज़िट कर सकते हैं आप करें। मेरा नंबर आप लोगों के पास है। और जहाँ जहाँ हमारी इंतज़ामिया नालायकी का मुजाहरा कर रही है, मैं 24/7 आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। आप हमें बताएं। चीफ मिनिस्टर के ये इंस्ट्रक्शंस थे। देखें, चीफ मिनिस्टर खुद 24/7 हर चीज़ को देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। हम हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। PDMA सारे रिलीफ एंड रेस्क्यू के ऑपरेशन में शामिल है, हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं, फूड एंड नॉन फूड आइटम्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। कहीं हो सकता है कि हमें मुश्किल हो पहुंचने में, लेकिन हम हर जगह पहुंचेंगे। यहाँ मैं एक और चीज़ बताऊं, जिम्मेदारान को हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई जानबूझ के नालायकी कर रहा है और इस तरीके से ये जो आप मुझे सिचुएशन बताई है ये जानबूझ के की जा रही है, तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई मैडम आप करें, कार्रवाई भी करें। इसके साथ साथ मैं आपको एक और भी बात बताऊं। जी देखिए, मैं आपको बताऊं जिस तरीके से आपको पता है कि हरिकेन्स वगैरह अमेरिका में भी आते हैं। रिलीफ और रेस्क्यू का जो ऑपरेशन होता है उसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है। बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा डैमेजेस हुए हैं, बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं, और भी बारिशें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह जो यहाँ पर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है इंतज़ामिया, चीफ मिनिस्टर उनको कभी नहीं छोड़। चलें ठीक है, हम चाहेंगे कि आप कार्रवाई करें भी, क्योंकि ये बेबस लोग हैं, मजबूर लोग हैं, हुकूमत की तरफ देख रहे हैं, खुले आसमान तले इनका घर माल मवेशी सब ख़त्म हो गया है। तो हम ज़रा शाहिद से भी बात करते हैं। शाहिद भी हमारे साथ हैं। शाहिद बहुत बेहतर जानते हैं बलूचिस्तान के पूरे सूबे को। शाहिद, ठीक है, गैर मामूली बारिशें हुई हैं, एक अजीब व गरीब सूरत हाल है, लेकिन जब हम बात करते हैं इंतज़ामिया की नाअहली की, इस तरह हमें मुदस्सिर भी बता रहे हैं कि यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, सरकारी इमदाद के मुंतज़िर हैं। फराज साहिबा कह रही हैं कि कार्रवाई होगी। ये सूरत हाल है क्या, आप क्या बताएंगे? सुमैया, देखिए, अगर मैं यहाँ कोयटा से बैठ के ये बात कर रहा होता तो फराह कहती, आप कहती खुद एक कमरे में बैठ के जो हकायक मैं बता रहा हूँ पता नहीं दुरुस्त भी हैं या गलत हैं, लेकिन मुदस्सिर इस वक्त उथल में मौजूद है। उथल जो है वो डिस्ट्रिक्ट लसबेला का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और कराची से सिर्फ 2 से 2.5 घंटे की मसाफत पर है। जो शहर और इस वक्त जहाँ तक मुदस्सिर बता रहे हैं, और मैं एग्जैक्टली मेरा ख्याल है वो जिसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में मेन रोड पे मौजूद है। ना तो वो 50 किलोमीटर इस राइट अंदर गए ना लेफ्ट, वो उस जगह पर है जो बहुत आइडियल सिचुएशन होनी चाहिए थी। इससे अंदर जब वो 50 किलोमीटर राइट या लेफ्ट पे उतरेंगे तो उन्हें अंदाजा होगा कि कितने नुकसान हुए। फराह ने जो बातें की, आज प्राइम मिनिस्टर जिस जगह पर आ रहे थे, हालत ये है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की कि जहां आज प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ने पहुंचना है, जिस टेंट पे प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया, मिट्टी के मैदान पर एक खैमा लगा के वहां पे एक और 2 लोगों को बिठा दिया गया। ये सीरियसनेस है एडमिनिस्ट्रेशन की या ये खौफ है उन्हें चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के आने का और उनके अरेंजमेंट्स का, जो हमें वीडियो पे नजर आ रहा है। मैं किला सैफुल्लाह में मौजूद नहीं था, मैंने वो वीडियोज देखी है। मुदस्सिर ने आपको जो ग्राउंड की सिचुएशन उथल की बताई, फराह ने जो बात की, मुझे अब तक ये हैरत होती है। अभी थोड़ी देर पहले जो बीमारियों की बात मुदस्सिर के साथ कर रहा था, हेल्थ मिनिस्टर बलूचिस्तान के इस वक्त कहाँ पर है, मुझे आज तक नजर नहीं आया। मुझे बताइए कम्युनिकेशन एंड वर्क्स का मिनिस्टर कहाँ है जिसने ये तयन करना है
डिपार्टमेंट के साथ बैठ कर के प्रायोरिटी पे हमने कौन सा ब्रिज दोबारा उसका काम शुरू करना है, कौन सी नेशनल हाईवे को दूसरी से कनेक्ट करना है। देखिए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो गायब हैं इलाकों से, चंद एक इलाकों में हमें नजर आए। आज वजीर आजम के दौरे में मैंने हुकूमत और अपोजिशन के कोई 6-7 MPAs देखे हैं। 65 रुकनी बलूचिस्तान असेंबली का हाउस है, 34 अजला हैं। इस वक्त अगर आपने रेस्क्यू, रिलीफ और रिहैब को एक्सपीडाइट करना है तो आपको हर डिस्ट्रिक्ट में 2 MPA बिठाएं और उन्हें टास्क दें कि 1 महीने में आपने हमें ये ओवरकम करके देना है। सही बात। जो बातें करना है कि जी हमने राशन पहुंचा दिया है, हमने फूड्स और नॉन फूड्स आइटम, उथल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, डिप्टी कमिश्नर के बगल में ये सारी चीजें उसके ऑफिस के, वहां जब लोगों को नहीं मिली तो आप सोचे कनराज में क्या सूरत हाल होगी, लाखड़ा में क्या सूरत हाल होगी। और मजे की बात, इसी डिस्ट्रिक्ट लसबेला के जो कल डिप्टी कमिश्नर ने चार्ज छोड़ा है, इफ्तिखार मुफ्ती साहब, उनके मातहत हालत ये थी कि गड्डानी के चीफ ऑफिसर के पास दुरेजी का भी चार्ज है और वहां के तहसीलदार का गड्डानी के पास भी चार्ज है। 200 किलोमीटर का डिफरेंस है सुमैया दोनों इलाकों में। वो नायब तहसीलदार हो, चीफ ऑफिसर हो, 200 किलोमीटर जिसमें 2 पोस्टों के लिए ट्रैवलिंग करनी है, तो वो आवाम को सर्विसेज कब देगा? देखिए, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होते हैं ये सारे। डिप्टी कमिश्नर हमारे पास अलमी आई है बलूचिस्तान का कि हर इलाके में जो डिप्टी कमिश्नर तैनात है वो इलाके के मुंतखब MPA की रिकमेंडेशन पर तैनात है। आज जो कुछ किला सैफुल्लाह में हुआ है उसकी जिम्मेदारी जमीयत उलमा इस्लाम के जो वफाकी वजीर है मौलाना वासे और इलाके के MPA के ऊपर आती है, क्योंकि उनकी मर्जी से डिप्टी कमिश्नर लगाया गया है। ये कैसे हो सकता है कि आप डिप्टी कमिश्नर को सस्पेंड कर दें लेकिन उसके रिकमेंडी का नाम ना लें? ये जो आपने बातें की है ना, ये वो है, वो जो रियलिटी है। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं शायद। और मैं चाहूँगी फराज साहिबा, ज़रा मुझे बताइए कि जो ज़ाहिर है ये सूरत हाल है, उस सूरत हाल में तो MPAs को DC वहाँ मौजूद होना चाहिए, जो कि मौजूद नहीं है। अच्छा, पहले मुदस्सिर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जी मुदस्सिर। जी सुमैया, मैं शाहिद भाई ये बात कर रहे थे ना कि राशन और ये चीज़ें, अब देखिए ये एक नॉर्मल तरीका है कि जो राशन बैग्स यहाँ पर कुछ जो फलाई तंजीमें ला रही हैं, वो 1-8 किलो जो चने की दाल होगी, कुछ चीज़ें होंगी। यहाँ पर जो फैमिलीज़ के एवरेज है ना, वो 6 से लेके 10 तक है मेंबर्स, जिसमें बच्चे भी हैं, जिसमें बड़े भी हैं और जिसमें बूढ़े भी हैं। और अगर वो 2 वक्त की भी रोटी खाए ना, इसमें 3 की बात नहीं कर रहा मैं, 2 वक्त की भी, तो वो मैक्सिमम 4 से 5 दिन वो राशन चल सकता है। इससे ज़्यादा वो राशन नहीं चल सकता है। तो अगर यहाँ राशन की सप्लाई होना अभी फिल वक्त वो हो जाएगा, 8 दिन गुजर गए हैं, 8 दिन मजीद वो यहाँ, लेकिन यहाँ कब तक वो रोके जा सकते हैं सरकारी इमारतों में, कब तक वो चीज़ें हो सकती हैं? असल में मामला ये है कि इनकी रिहेबिलिटेशन तो बात की बात है, सादा पहले चीज़ है कि रेस्क्यू करने के हवाले से भी लोग मुश्किलात में थे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उसके बाद जो है फौरी रिलीफ जो जिससे कहते हैं, वो हमें नज़र नहीं आ रहा, जो हैरान कुन है। शायद ने कहा कि बिल्कुल बरलबे सड़क है ये, मेरे ख्याल 30-40 कदम है अंदर यहाँ जो हम मौजूद हैं, और ये शहर है। मैं 30-40 किलोमीटर तो जाना भी शायद मुश्किल है, क्योंकि रास्ते सारे बंद हो चुके हैं। वो जो रास्ते थे वो टूट चुके हैं, फसलें थी वो तबाह हो चुकी हैं। लोग वहाँ से बड़ी मुश्किल से निकल के 4-4 घंटे पानी में से वॉक करके लोग निकल के यहाँ तक पहुँचे हैं। और ओथल शहर में ये सूरत हाल रही है, और पिछले 8 दिनों में उनकी सिचुएशन ये है सुमैया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये सारी सूरत हाल मैं फराज साहिबा से जानूंगी, और क्योंकि फराज साहिबा हमें बेहतर बता सकती हैं, तर्जुमान है बलूचिस्तान हुकूमत। हम हमारे साथ ही रहेगा, तमाम लोग हमारे साथ हैं, और मुदस्सिर इकबाल भी हमारे साथ हैं, फराज साहिबा भी हैं, शाहिद हिंद भी हैं। लेकिन ट्रांसमिशन में एक ब्रेक शामिल करेंगे और वापस आके मजीद भी आपको सूरत हाल से आगाह करेंगे कि बलूचिस्तान में इस वक्त वाकई काम हो रहा है सरकारी सतह पर या नहीं हो रहा। इस ब्रेक के बाद बलूचिस्तान और सिंध में सैलाब से तबाही। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। पल पल बदलती सूरत हाल। मानसून की बारिशों का जो दूसरा स्पेल है वो चमन शहर में उसने तबाही मचा दी है। हमारे ये गाँव में बहुत तबाही हुई है। खुसूसी कवरेज, लाइव अपडेट। और सीधी हाईवे है उसको भी नुकसान पहुंचा है। डैमों में इस वक्त पानी की सतह काफी हद तक बुलंद हो चुका है। सैलाब की सूरत हाल का मुकम्मल अहवाल देगा आपको बोल फ्लड सेल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।